हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। बच्चों, हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं ये क्लास 12th या क्लास 11 के साथ साथ आप इसे IIT JEE, मेरा इस वीडियो को लाने का मेन मुद्दा यही है कि मैं इसे IIT JEE लेवल का बच्चों पढ़ाऊँ। तो इसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे मैं 11th के लिए डाल चुका हूँ, तो बेसिक चीज़ें आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। उसके भी हम पार्ट ला रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बच्चों ये यूजफुल हैं, और देखेंगे कि उसमें 11th में और इस वीडियो में क्या डिफरेंसेज हैं, ठीक है ना। 11th में हम NCERT CBSE बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों उसके अकॉर्डिंग आपको दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं यही मान के चलूँगा कि आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। 11th पढ़ के आए, चैप्टर आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें बेसिक से तो लेंगे, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं बच्चों क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें हम यहाँ भी करेंगे। तो थोड़ी सी बातें आपको बताएं कि आपने जब भी आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें आपने ऐसी चीज़ें सॉल्व करी हैं, ठीक है। इसका मेन आइडिया बच्चों कैसे आया वो हम लोग देखने जा रहे हैं। बेसिक इसका यही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरेशन यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। अगर आपसे हम कहते हैं x² माइनस का 9, तो आप बच्चों इसको सॉल्व करते थे x - 3 एंड x + 3, और आप आंसर सीधे दे देते थे क्या कि x = ±3, या आप इसको ऐसे लिखते थे x² = 9 को उधर भेज रहे थे, प्लस का 9 हो रहा था, और x² बाद में आप x जब निकालते तो 9 का स्क्वायर रूट लगा के प्लस माइनस लिखते थे, और आपकी वैल्यू आ रही थी प्लस या माइनस का 3। और सही बात भी है, आपने किसी वैल्यू को निकाला है तो आप देखो आपने x की जो वैल्यू निकाली हैं वो कैसी सारी रियल वैल्यू आई हैं अभी तक। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि x जो यहाँ पे सोल्यूशन निकल के आया वो कैसा है बच्चों, रियल है। आप इसको ऐसे समझो कि आपने एक रियल नंबर का स्क्वायर किया है जिसका आंसर कितना आ रहा, 9। तो आपको सोचना चाहिए था ऐसी कौन कौन सी रियल नंबर हैं जिनका स्क्वायर बच्चों आ जाए कैसा, 9 आए, तो आप 3 कह दो या -3 कह दो। आप ये सारी बातें कर चुके हो, किसी तरह से आप जानते हो। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो भी सोल्यूशन किया बच्चों वो रियल नंबर के लिए सोल्यूशन किया हुआ है। अब देखते हैं जरा, केस बदल के करते हैं। मैंने कहा कि अगर यही इक्वेशन आपको ऐसे दी जाती x² + 9 = 0 होता, फिर मैं आपसे कहता कि आप जब x² निकालेंगे तो माइनस का 9 उस तरफ हो जाएगा। अब आपने एक बड़ी विचित्र बात कह दी कि आपने किसी का स्क्वायर निकाला, वो कैसा आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। आपने किसी का स्क्वायर निकाला, नेगेटिव आ रहा है। क्या कोई ऐसी रियल नंबर है कि जिसका आप स्क्वायर करो वो कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। तो अभी तक आपने कोई ऐसी नेगेटिव नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ा है कि किसी का स्क्वायर करो और नेगेटिव आ जाए। ऐसा किसी रियल एक्स के लिए तो पॉसिबल नहीं था। सो नो रियल एक्स, आपका सोल्यूशन क्या आ गया, नो रियल एक्स, है ना। ऐसी कोई रियल वैल्यू एक्स की तो है ही नहीं जिसके लिए आप कह दो कि उसका स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव है। तो यहीं से बच्चों एक यूलर थे जिन्होंने अपना एक सिद्धांत थोड़ा सा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर x² बच्चों 9 लिखा है माइनस में, तो आप इसको माइनस का 9 जो उसको तोड़ दो, आप क्या करो -1 × 9 कर दो, तब आपका x कितना आ जाएगा, इस तरह से दिखेगा। और जब आपको इस तरह से दिख जाएगा तब आप इस -1 को बस क्या करना, उन्होंने एक बात बताई कि -1 को आप क्या लिख दो, i², ठीक है। यहीं से बच्चों आपका स्टार्टिंग हो रहा है चैप्टर का, जिसमें हम एक अलग तरह के नंबर के बारे में जानने जा रहे हैं। कि मैंने कहा कि यूलर ने बताया कि i² = -1 कर दो, और एक्चुअली ये i नहीं बच्चों क्या है, आयोटा है। ये बच्चों क्या है, आयोटा है, ठीक है। जैसे मोटा वैसे ही आयोटा। तो उन्होंने बताया कि i² को बच्चों क्या लिख देना, -1 लिख देना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, i² लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 1 है, और इनटू में क्या 9 लिख दूंगा। और x = आपकी क्या वैल्यू यहाँ से आएंगी, जैसे रूट लगता बच्चों आप प्लस माइनस लगाएं, तो आपका i यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा, और क्या निकलेगा साथ में 9 यानी उसका स्क्वायर रूट 3, तो आपका ± का 3i आ गया। इस तरह से आपने देखा एक विशेष तरह की इक्वेशंस जिनका अभी तक आपने 10 तक कोई सोल्यूशन नहीं पढ़ा था, उसका सोल्यूशन भी निकलना शुरू हो गया। और इस तरह से जो सोल्यूशन आया उस तरह के नंबर को बोला गया इमेजिनरी नंबर। क्या बोला गया बच्चों, इमेजिनरी नंबर हैं। ये कोई रियल नंबर नहीं है, काल्पनिक हैं। कैसी बच्चों में बातें, सारी बातों हम लोग जो कर रहे हैं वो काल्पनिक हैं, जिसका किसी रियल से संबंधित नहीं है कोई चीज़। तो रियल नंबर है, इन्हीं को हमने क्या बोला, इमेजिनरी नंबर बोलना, ठीक है। इमेजिनरी नंबर बोला तो हमें इसको समझना है। डस्टर देना सर, कपड़ा दे दीजिए। तो ये हमने आपके लिए जो देखा काल्पनिक नंबर थी। आगे हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक नई मैथमेटिक्स हमारे सामने आ चुकी है। देखते हैं जरा आई पे किस तरह से केस जनरेट हो गए।
आई के लिए जो हमने देखा कि अगर आई की वैल्यू कितनी बच्चों हमने कहा था, आई स्क्वायर को तो आप लेना माइनस का 1, आई इक्वल टू कितना, फिर माइनस का रूट में 1 आया। तो यहीं से कुछ रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो गए। लोगों ने कहा अगर आई की पावर 1 है तो बच्चों आई देगा आपको, अगर आई स्क्वायर है तो कितना माना गया, 1 माना गया। अगर आई की पावर 3 हम बोल रहे हैं तो वो कितना बच्चों आया, इसको आप आई स्क्वायर इंटू आई लिखोगे, ठीक है। और जब आई स्क्वायर इंटू आई लिखोगे तो कितना आई स्क्वायर होता है, -1, तो माइनस का आई आ जाएगा। आई की पावर आप 4 लिखोगे तो आई स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हो ना, और आई स्क्वायर का स्क्वायर कितना, 1 का -1 का स्क्वायर कितना देगा, 1 देगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसी के हिसाब से हम आगे और रिजल्ट लिख रहे हैं, आप इसको नोट जरूर कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रखिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप 11th में ये चीज़ें पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो तो आपको भी स्टार्टिंग में यहीं से सारी चीज़ें बताई गई होंगी, आपने 11th में भी यही सारी चीज़ें देखी हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, हमने कुछ रिजल्ट लिखे हैं, उनको फिर से मैं लिख रहा हूँ कि आपने आई पावर 1 कितना लिखा, 1 लिखा, आई स्क्वायर बच्चों कितना लिखा, -1, आई क्यूब कितना लिखा, माइनस का आई, और आई पावर 4 कितना लिखा, 1 लिखा। अब मैं फिर से आपको आगे इसके सीरीज दिखाता हूँ कि अगर आप आई की पावर 5 लिख रहे हो, आई की पावर में 5 लिख रहे हो तो कितना आएगा बच्चों, आई आएगा। आई की पावर 6 लिख रहे हैं, कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा। आई की पावर 7 कितना देगा बच्चों, माइनस का आई देगा, और आई की पावर 8 कितना देगा, 1 दे देगा। तो आप एक चीज़ देखो कि इस तरह से वैल्यू आपको बार बार रिपीट होकर मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें साइक्लिक आ रही हैं, साइक्लिक इन द सेंस एक आफ्टर इंटरवल ऑफ पावर के बाद देखो कुछ टाइम के बाद फिर से रिपीट करने लगती है वही वैल्यू। तो हमें जो वैल्यू मिली वो इस तरह से मिल रही हैं, 1 -1 आई और माइनस का आई मिला, ठीक है। ये बच्चों आई पावर 1 कितना आई है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक चीज़ तो जान रहे हैं कि आई पावर 4 कितना आया, 1 आया, आई पावर 8 कितना आया, 1। आफ्टर ऑल अगर फिर से हम देखें आफ्टर 4 यानी कि 4 ऐड करने के बाद आई पावर 12 मिलेगा, वो कितना देगा बच्चों, 1 देगा। तो एक चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लो कि आई की पावर में आपको जो भी नंबर अगर दिखाई दे वो अगर 4 का मल्टीपल है तो बच्चों कितना आंसर आएगा उसका, 1 आएगा। तो यहीं से आपका एक बेसिक फार्मूला स्टार्ट होता है कि अगर आपको आई की पावर 4m निकालना है, 4m पता चल जाए यानी मल्टीपल ऑफ पावर 4 हो तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं आपसे यहाँ से ऐसे कह दूँ कि आप आई की पावर में बच्चों 72 निकालो तो आप कह सकते हो कि जो नंबर है 4m फॉर्म में है ना, तो ये 4m फॉर्म है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ आई की पावर में 100 है, कितना आएगा बच्चों, ये भी 4 से डिविजिबल है, 4m फॉर्म है जिसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे रिजल्ट आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। 11th स्तर पे अभी बात हो रही बच्चों हमारी, अभी बढ़ते हैं, जैसे आएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट फिर हम इसके बाद आपसे बात करेंगे। तो अभी आपने आई पावर 4m को देखा कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। अब इस पर बेस में कुछ रिजल्ट लिखना चाह रहा हूँ, आगे देखते हैं बच्चों इसी का रिजल्ट। आप इन वैल्यू को ज़रूर याद करके रखें अपने पास। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की शुरुआत हो रही है और वहीं से हम देख के आ रहे हैं इमेजिनरी नंबर हैं ये सारी, कोई भी रियल नंबर नहीं अभी तक उठी है। तो आई पावर 4m हमें बच्चों मिला कितना, 1 मिला। अगर मैं ऐसे कहूँ आई की पावर में 4m + 1 तो इसे आप आई पावर 4m लिख दोगे, इनटू में आई लिख दोगे तो ये बच्चों 1 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, ओनली आई आएगा। तो मैं बस इस पे ध्यान दूंगा आगे से और वही आंसर हम लिख देंगे। आई की पावर 4m + 1 कितना दे रहा है, आई दे रहा है। आई की पावर में 4m + 2 कितना देगा बच्चों, आई स्क्वायर देगा। और आई स्क्वायर को क्या बोलते हो, -1 बोलते हो। तो मैं इसकी वैल्यू कितनी लिख दूँ, -1 लिख दूँ। आई की पावर में 4m + 3, ठीक है, आई क्यूब देगा। आई क्यूब को क्या लिख दोगे, माइनस का आई। फिर से आपकी वही सारी वैल्यू रिपीट हो रही हैं। तो बस हमें ये ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। साथ ही साथ एक बच्चों आप नोट जरूर अपने हिसाब से लिख लो कहीं पे कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल बच्चों आपको याद होना चाहिए कि कोई नंबर 4 से अगर डिवाइड हो रही है तो उसके लिए रूल क्या था, बात करेंगे अभी हम। कि अगर आपको कभी भी आपने देखा 4 की आई की पावर में बच्चों आपको मिले कैसा फॉर्म, 4m + n फॉर्म मिले तो आप सबसे पहले उसे आई की पावर n लिख दो, ठीक है ना। आप उसी से काम चलाओ। कैसे, आई की पावर 4m + 1 था तो मैंने आई की पावर 1 लिखा, आई की पावर 4m + 2 था तो मैंने आई की पावर में 2 लिखा था। इसी पर बेस बच्चों एक क्वेश्चन आपका बन जाए। मैंने कहा आई की पावर बच्चों 76 ना करके हम यहाँ पे लेते हैं 70 लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये वैल्यू जो बच्चों है आपकी 4 से डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए,
फिलहाल हम देखें क्या i पावर 70 करता है। ये 170 लिख लो, जितना मन करे आप उतना लिख लो, ठीक है। तो मैं अगर आपसे ऐसे कहूँ कि i की पावर कहाँ तक कोई नंबर कटती है, तो आप कह दो कि 68 तक तो कटता ही कटता है। प्लस कितना बचा बच्चों, 68 प्लस 2 बचा। तो मैं इसमें ये कह रहा था बच्चों, ये तो 4m फॉर्म में है, तो 4m फॉर्म के बाद जो पावर बची आप उसको बस लिखो। कितना बचा, i की पावर 2 बचा, और i की पावर 2 में क्या होता है बच्चों, आंसर -1 होता है। ये सारे रिजल्ट आपको याद करने हैं, तो ये आप नोट करते रहें, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके आप करें, अपने नोट्स बनाते रहें, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे जैसे भी टाइम बच्चों मिलता है। अब इसी पे आगे बढ़ते हुए i की वैल्यू बच्चों याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके साथ लेते हैं। आपने i की वैल्यू निकालना शुरू किया, i स्क्वायर इक्वल टू -1 आप जान गए हो। एक क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, क्वेश्चन है i पावर में 27 प्लस i पावर में 28, और उसकी पावर मैंने लगा दिया माइनस का प्लस का 4 कर लो, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा। अब मैं आपसे ऐसे कहूँ, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी लगा दो, जो आपको समझ में आए वो कर दो, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ, ये क्या है, i पावर 20, और इसको अगर आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो। चलो एक हम इसके हिसाब से क्वेश्चन भी करा लेंगे, वहीं से हमारा नोट्स भी निकल के आ जाएगा। मैंने i पावर 27 दिया, i पावर 28 दिया, i पावर मैंने 29 कर दिया, प्लस i पावर में 30 कर दिया, ठीक है। मैंने कहा इसको आप देखो कैलकुलेट करके कितना आंसर आता है। i पावर 27 है, मैं से कहूँ तो 4 7 जा 28 होता है, 27 नहीं मिला तो मैं कहूँ 4 6 जा हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। i पावर कितना बच्चों कटेगा यहाँ से, 24 प्लस 3 तक, प्लस i पावर में 28 पूरा कट गया है ना, तो आप इसको 4m फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो रहा है, इसको नहीं लिख रहा हूँ। प्लस i पावर में 28 प्लस 1 मिला, प्लस i की पावर में 28 प्लस 2 मिला। यहाँ से बच्चों हमें क्या मिलेगा, i की पावर 4m हट जाएगा, कितना बचेगा, i क्यूब बचेगा, तो इसको i क्यूब में लिख रहा हूँ। प्लस कितना है, 1 हो जाएगा क्योंकि 4m फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे 28 तो 4m फॉर्म प्लस 1 यानी कि i बचेगा। i पावर 28 हट के यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, i का पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, ये कितना हो गया, माइनस का i हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस i हो गया, और ये -1 हो गया। आप अगर सही से देखें तो ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही, माइनस का i प्लस का i कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल। फाइनली आंसर कितना आया बच्चों, 0 आया। बट एक चीज़ आपने नोटिस करी कि नहीं करी, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो भी लिया था वो i लिया था, उसकी पावर बच्चों कैसे ली थी, लगातार ये चारों नंबर आ रही थी, यानी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव अगर पावर है, अगर आप i की लगातार 4 पावर ले करके उनको सम करोगे, है ना, उसका आंसर बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा। फिर से समझो, मैंने कहा अगर आप i की लगातार 4 पावर ले करके आप ऐड करते हो तो उसका सम कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो मैं इसी को रिजल्ट के तौर पे अगर लिखूं कि अगर i की पावर में पहला सपोज करो आपने लिया 4m फॉर्म मिला, दूसरा बच्चों क्या मिला, i की पावर में 4m प्लस 1 फॉर्म मिला, तीसरा अगर i की पावर 4m प्लस 2 मिला, नेक्स्ट अगर i की पावर में 4m प्लस 3 मिला, तो उसका बच्चों कितना सम आने वाला, 0 आने वाला है, ठीक है। आप ये चीज़ नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। इसको हमने यूटिलाइज किया और एक आसानी सा रिजल्ट आपके सामने रखा कि अगर i की पावर में कोई भी 4 लगातार अगर आपको मिल जाता है तो उसका आंसर बच्चों कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ में आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे उठा लेते हैं। सपोज करो आपने कहा, आपसे अगर कहीं पूछा जाए i की पावर में 27 लिखा है, अगर 1 अपॉन सपोज करो लिखा जाए कभी भी i की पावर 27, तो कभी भी नंबर में आप i की पावर 27 को नीचे मत रखिएगा। आप क्या करो, इसमें i की पावर जो 27 है आप ऊपर नीचे पहले तो इसे सॉल्व कर लो, नहीं तो हमें दिख रहा है 27 प्लस 1 28 होता है, 28 होने के बाद 4m फॉर्म बनेगा, तो क्यों ना मैं i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, i के अपॉन में 28 हो जाएगा i की पावर में, और फिर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, ये कितना i ओनली रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसे भी नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें मैं करा रहा हूँ, अभी तक कुछ बातें 11th स्तर की हुई हैं और कुछ बातें अच्छी खासी हुई हैं, ठीक है। तो इसी पर बेसिक मैं एक और अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ,
ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट इसीलिए कर रहा हूँ, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से बच्चों हमने लिया है कि हमने एक समेशन लगा के लिखा हुआ है और आपसे बोल दिया n इक्वल टू 0 से लेके 7 तक है, n इक्वल टू 0 से लेके 7 तक है, और कह दिया मैंने i की पावर में n, इसकी वैल्यू बताओ। बहुत छोटा मैंने लिया है, i पावर 7। तो मैं अगर कहूँ इसको सोल्यूशन में आप कैसे करोगे बच्चों, आप क्या करना, i पावर n की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक रखोगे तो पहला मिलेगा i पावर 0 प्लस i पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i क्यूब, ऐसे कहाँ तक बच्चों, i पावर 6 होते हुए 7 तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं आपसे इतना कहूँ i पावर 0 कितना देगा बच्चों, 1 देगा, और i की पावर जहाँ तक स्टार्ट हो गई है उसमें हमें बस पेयर बनाते रहना है, हर 4 का पेयर, क्योंकि जहाँ भी 4 की लगातार पावर आएंगे वो कितना देगा बच्चों, सम आपको 0 दे देगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे लिखूँ कि i पावर 4 तक बच्चों ये कितना बनेगा, 0 बनेगा। आगे बच्चों कितने टर्म आपके रह गए, 3 टर्म रह गए होंगे। कौन कौन से टर्म हैं बच्चों, वो 3, i पावर 7 है, प्लस i पावर 6 है, और प्लस कितना i पावर में 5। इससे पहले वाले सारा सम 0 हो गया और i पावर 0 कितना 1 हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो लिखा है, अगर मैं आपको आगे और एक्सपेंड करके दूँ, i पावर 5 कितना होता है बच्चों, i होता है, i पावर 6 कितना देगा, माइनस का 1 दे देगा, i पावर 7 कितना देगा बच्चों, आप इसको कैसे तोड़ोगे, माइनस का i दे देगा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ 1 प्लस का माइनस का 1, ये कैंसिल सारे होकर के आंसर कितना आया इसका, 0 आया, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसी तरह का ही क्वेश्चन है, और जैसा कि आपको पता है कि 2020 चल रहा है, तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके अगर आपके सामने लिख दूँ, n इक्वल टू कर दूँ, कुछ भी लिखो आप, n इक्वल टू कोई वेरिएबल उठा लो, k इक्वल टू ले लो, r इक्वल टू ले लो, मैं 0 से कह रहा हूँ, कहाँ तक जाना है बच्चों, 2020 तक जाना है, और यहाँ पे मैंने i की वैल्यू k लिख दी है। इसका आंसर आपको अगर निकालना पड़े, आप वीडियो को पॉज करेंगे, बड़े आराम से देखेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। इसका आंसर आप निकालेंगे, तो मैं इसको सोल्यूशन करके आपको दे रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी आपको एक अच्छा कंटेंट दिया जाए, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना की जाए, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। चलिए, k इक्वल टू 0 आप जैसे रखोगे और इसको एक्सपेंड करोगे आप, तो आपको क्या मिलने वाला, देखिए k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे, पहला i की पावर 0 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा बच्चों, i की पावर 1 मिलेगा, प्लस i की पावर 2 मिलेगा, ऐसे होते हुए लास्ट में आपको कहाँ तक जाना है बच्चों, i की पावर में 2016 तक जाना है, 2020 है। चलिए, i की पावर 0 को मैं लिख दूं कि ये तो 1 हो गया। बाकी देखो 4 के पेयर बनाओ, कितने पेयर बनेंगे, लास्ट वाली पावर को बहुत अच्छे से देखो, 2020 लिखा है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, यस बिल्कुल 4 से डिविजिबल है। कितनी बार में, 505 बार में कट जाएगा 4 से, है ना। जब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 505 बार कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 4 के पेयर कितने बने, 4 का ग्रुप कितने का बन रहा है, 505 बार, है ना, 505 टाइम्स यू गेट, है ना, 4 पेयर्स, है ना, पेयर ऑफ 4 आइज पावर, है ना, और लगातार 4 पावर अगर जहाँ पे आती वो सम कितना बच्चों देता है, 0 देता है। तो आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे कितनी बार में आ रहा होगा, 505 टाइम्स आ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, आप ज़रूर मुझे बताएं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपका 0 कितनी बार ऐड हुआ, 505 बार, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके i की पावर 1 से लेके 2020 तक टोटल 505 पेयर मिले, जिसमें i 4 का ग्रुप करके 505 बना रहा है, और हर 4 का ग्रुप कितना सम देता बच्चों, 0 देता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आपका ये टोटल सम कितना हो गया, तो 0 हो गया, 1 प्लस 0 कितना आया, 1 आया। तो एक बच्चों अच्छा सा क्वेश्चन आई थिंक था, और आपका आंसर कितना आया, 0 आ गया। अब मैं अगर इसी को बेस एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखूं, फिर से वही चीज़ क्या करना है आपको, आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पे नोट करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा अगर मैं लूँ यहाँ पे n इक्वल टू 0 से लेकर के 15 तक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया i की पावर में n
और i पावर में n+1। आपसे कहूँ कि इसका ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करें और बड़ी आसानी से इसको आगे देखें। ठीक है, इतने टाइम में आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए समीशन है, हमें i पावर 0 से शुरू करके 15 तक जाना है, इसके सम को करना है। तो मैं क्या करूं, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, दोनों के लिए सम होता है बच्चों, तो हमें 2 ब्रैकेट पहले रिजर्व कर लेने होंगे। पहले ब्रैकेट में i पावर n को लिखूंगा, दूसरे ब्रैकेट में i पावर n+1 का एक्सपेंशन लिखूंगा। तो मुझे पहले ब्रैकेट में क्या मिला, i पावर n कहाँ से स्टार्ट करना, 0 से लेके 15 तक जाना है। तो i पावर 0, i पावर में 1, i पावर में 2 होते हुए i पावर 14 प्लस i पावर में 15 तक पहुंच गए। आगे बढ़ो, ये कैसा होगा बच्चों, i पावर n+1, जब आपने i इक्वल टू 0 रखा होगा तो i पावर 0+1 i मिलेगा, प्लस i पावर 1 मिलेगा, i पावर 2 मिलेगा। जब आपने n इक्वल टू 14 लिया होगा तो 14+1 i इक्वल टू 15 देगा। अगला जब आपने 15 रखा होगा तो बच्चों कितना आएगा, 15+1 i पावर में 16 आ जाएगा। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाइए कि 4 लगाता है, टर्म का सम कितना होता है, 0 होता है। कहीं से भी 4 ले लो, ये तो बच्चों i की पावर 0 नहीं, 1 से स्टार्टिंग लेना हमेशा। i पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से करूँ, ये क्या लिखा, i लिखा है, i² लिखा है। मैं अगर 4 करके इसके टर्म बनाऊँ तो लास्ट के हमारे 3 टर्म छूट जाएंगे, क्योंकि हमें 1 से लेके 12 तक मल्टीपल मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से लिखूँ i पावर 13 प्लस i पावर 12। तो i पावर 12 तक मैंने जो पेयर बनाया उसका पूरा सम कितना होने वाला, 0 0। कितनी बार बच्चों आएगा ये, 4 3 जा, तो 3 बार 0 हमें मिल जाएगा। प्लस i पावर 13 मिला, प्लस i पावर 14 मिला, प्लस i पावर 15 मिला, ये मिल जाएगा। आगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से i पावर 0 था, सॉरी 1 था, सॉरी यहाँ पे एक बार मैं मिस्टेक कर चुका हूँ, इसको मैं दोबारा सुधारना चाहता हूँ। जब मैं i पावर 0 रख रहा हूँ तो i पावर 1 मिलेगा, ये कितना 2 मिलेगा, और ये कितना होगा बच्चों 3 हो जाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए अब i पावर 1 से लेके i पावर 16 तक गया है, तो कितने पेयर बच्चों मिले आपको, आपको टोटल 4 के 4 पेयर मिलेंगे, और हर पेयर का सम कितना आता है बच्चों, 0 आता है। तो आपका आंसर ये पूरा तो 0 दे गया, प्लस यहाँ तक अभी 1 मिला था, प्लस ये 0, इन तीनों की वजह से मैंने 0 लिखा। i पावर में कितना है बच्चों, 13 है, तो 12 + 1 यानी प्लस i बचा। ये कितना है, 2 है, तो माइनस का 1 बचा, i² बचेगा, i² - 1, ये कितना बच्चों आएगा, माइनस का i आ जाएगा। इसको मैं माइनस का i डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये भी कितना सम दे रहा है, 0 दे रहा है, तो ये 0 + 0 कितना आया, फाइनली 0 ही आया। ठीक है, आपके सामने एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने लिखी थी और अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और मैं चाहूँगा कि आप इनको नोट करके नोट्स बनाते रहें। आगे मैं जो करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी तरह से अगर जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप उनको कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही साथ अगर नए हैं तो सारे वीडियो ज़रूर देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी मैंने 11th स्तर पे डाला हुआ है। कोशिश है हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट को हम दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। ये बच्चों हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो आगे मिलेंगे हम लोग।